भारत के लोग जो वर्क वीज़ा के ऊपर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर उनको जो सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा वो वापस भारत में बेचते हैं, जिसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने साल 2024 में दिसंबर महीने तक की रेमिटेंसेस का डेटा जारी कर दिया है, जिसे देखकर ना सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान बल्कि चाइना के भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि डेटा इतना चौंका देने वाला है। इस लिस्ट में भारत और चाइना समेत और भी कई सारे देश शामिल हैं, लेकिन हम टॉप के 5 देशों की बात करेंगे। नंबर 1 की बात करें तो भारत एक बार फिर दुनिया की रेमिटेंसेस में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत ने अभी तक $129 बिलियन की रेमिटेंसेस रिसीव कर दी हैं, एंड अभी तो दिसंबर महीना खत्म भी नहीं हुआ है। पिछले साल का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है। पिछले साल 2023 में भारत को $125 बिलियन की रेमिटेंसेस आई थी, एंड इस साल माना जा रहा है कि दिसंबर का डेटा ऐड करने के बाद भारत की टोटल रेमिटेंसेस $140 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगी। $129 बिलियन भी वैसे काफी बड़ा नंबर होता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तो एनुअल बजट ही $67 बिलियन होता है और बांग्लादेश का $68 बिलियन, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार के बजट को अगर मिला दिया जाए, उससे ज्यादा तो सिर्फ भारत को रेमिटेंसेज आ रही हैं। और ये बात करते हैं भारत को धमकाने की। भारत के बाद सेकंड नंबर के ऊपर है मैक्सिको, जिसको अभी तक साल 2024 में $68 बिलियन की रेमिटेंसेज आई हैं। अगर हम फिगर्स देखें तो भारत का रेमिटेंसेज इनफ्लो मैक्सिको के मुकाबले लगभग डबल है। थर्ड के ऊपर चाइना को $48 बिलियन की रेमिटेंसेज आई। फोर्थ के ऊपर फिलीपींस को $40 बिलियन की रेमिटेंसेज 2024 में अभी तक आ गई है। और इस लिस्ट में 5th पोजीशन के ऊपर भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसको साल 2024 में अभी तक $33 बिलियन की रेमिटेंसेज आई हैं। भारत ने पिछले 5 सालों से हर साल $100 बिलियन से ज्यादा की रेमिटेंसेज रिसीव की है। सिर्फ 2020 में कोविड-19 के कारण ये संख्या $83 बिलियन थी, लेकिन उसके बाद से ये नंबर हर साल लगातार बढ़ता गया है। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत की रेमिटेंसेस हमारी FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा है। 2024 के सितंबर क्वार्टर तक भारत ने $62 बिलियन का FDI रिसीव किया था, जो रेमिटेंसेस के $129 बिलियन के मुकाबले काफी कम है। अगर हम भारत के डिफेंस बजट की बात करें तो रेमिटेंसेस उससे $55 बिलियन ज्यादा है। एक तरह से देखा जाए तो भारत के विदेश में रहने वाले लोग भारत में रेमिटेंसेस भेजकर देश की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो पिछले 10 सालों के दौरान, यानी कि साल 2014 से लेकर 2024 के बीच, भारत ने लगभग $982 बिलियन यानी कि लगभग $1 ट्रिलियन की रेमिटेंसेस रिसीव की हैं। 2014 में ये संख्या $70 बिलियन थी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई और अब साल 2024 में आकर $129 बिलियन बन गई है। एंड अभी तो दिसंबर महीने का डेटा ऐड ही नहीं किया गया है। विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों ने अपनी मेहनत और टैलेंट से दुनिया भर में भारत का नाम किया है, और ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने लोगों को विदेश भेजने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सफलता के लिए भारत में ये एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। भारत का एजुकेशन सिस्टम, हमारी कल्चरल वैल्यूज और रेजिलियंस इस बात का प्रूफ है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में मेहनत करके सफल हो सकते हैं। बस इसी कारण से अमेरिका, जर्मनी, जापान समेत दुनिया के कई सारे वेस्टर्न देश भी भारत के लोगों को आसानी से वर्क वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं, भारत के साथ इमिग्रेशन पैक्ट साइन कर रहे हैं और भारतीयों को वर्क वीजा के ऊपर अपने देश ला रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सोसाइटी में काफी आसानी से ढल मिल जाते हैं। आने वाले समय में भारत की रेमिटेंसेस और बढ़ेंगी और ये दुनिया को ये दिखाएगा कि भारत का इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया है, जिसने विदेशी धरती के ऊपर अपने देश के लोगों की सफलता के जरिए काफी नाम कमा लिया है। वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप लाइफ में कौन सी कंट्री जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी पसंद बताएं। अमेरिका, रशिया, इजराइल या थाईलैंड, मालदीव जैसी किसी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं।